तो ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण होना है। ममता मंत्रिमंडल में 43 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और सुबह 10:45 पर मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा आज। वहीं नारदा स्टिंग केस में आरोपी 2 विधायक भी आज शपथ लेंगे। ममता मंत्रिमंडल में कई युवाओं को भी इस बार मौका मिलेगा जो आज शपथ लेंगे। तो कुल 43 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, ममता मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। सुबह 10:45 पर मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। लेकिन नारदा स्टिंग केस में आरोपी 2 विधायक भी आज इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, यानी उनका भी शपथ ग्रहण होना है आज। ममता मंत्रिमंडल में इस बार कई युवाओं को भी मौका मिलने जा रहा है। तो आज ममता की टीम का शपथ ग्रहण है। उसके पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की इजाजत दे दी है। खास बात यह है कि चारों नेता आज मंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई जीती और तीसरी बार बंगाल की सीएम बनी और आज टीएमसी के 43 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगी। वहीं इस बार जीतने वाले टीएमसी के विधायकों में कई नए और युवा चेहरे हैं जिसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले कई टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में ममता के मंत्रिमंडल में इस बार कई नए चेहरे शामिल हैं। मनोज तिवारी, श्रीकांत महतो, बीरबा हांसदा, हुमायूं कबीर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में 44 बर्थ है। ऐसे में मंत्रिमंडल में ममता बनर्जी सहित 44 मंत्री होंगे, जिसका अर्थ है कि हर मंत्री के पास एक ही पोर्टफोलियो होगा। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব বিজয় মিছিল এখনই না করে কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত বাংলার মানুষ বাংলার জয় বাংলার জয়। इससे पहले टीएमसी नेता विमान बनर्जी को लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठन गई है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की इजाजत दे दी है। जिन 4 नेताओं के खिलाफ राज्यपाल ने सीबीआई केस चलाने की इजाजत दी है, उसमें फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी के नाम शामिल हैं। ये चारों नेता आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर भी बार बार प्रहार करने से नहीं हटते। कभी ईवीएम का कसूर निकालते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन का कसूर निकालते हैं। जीत जाएं तब भी निकालते हैं और जब हार जाते तब तो पहले से ही गुणगान ईवीएम के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करते थे। ये तय इनको करना होगा कि आखिरकार देश की किसी संवैधानिक संस्था में इनका विश्वास भी है या नहीं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को समन जारी किया है। पुलिस ने बाबुल सुप्रियो को पिछले महीने विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज कराए गए एक मामले में पेश होने के लिए कहा है। नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर बाबुल सुप्रियो को हरोरा पुलिस स्टेशन में पेश होना है। यानी बंगाल में चुनाव खत्म हो गया, लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव जारी है। शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल का टीएमसी नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी देने से ममता सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को बंगाल पुलिस ने समन जारी किया है। बशीरहाट पुलिस ने बाबुल सुप्रियो को यह समन भेजा है। बाबुल सुप्रियो को 3 दिन में हाजिर होने का समन जारी किया गया है।
तो केंद्रीय मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, जिन्हें बंगाल पुलिस की तरफ से ये समन भेजा गया है। बशीरहाट पुलिस ने बाबुल सुप्रियो को समन भेजा है। उन्हें हाजिर होना होगा पुलिस के सामने 3 दिन का वक्त है और 3 दिन में समन के तहत बाबुल सुप्रियो को हाजिर होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं कोरोना और लॉकडाउन की, क्योंकि कई राज्यों में लॉकडाउन को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है, साथ ही सख्ती भी इस बार बढ़ाई गई है। तो दिल्ली समेत 8 राज्यों में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। मेट्रो भी आज से बंद कर दी गई है। वहीं राजस्थान की बात करें तो 24 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हरियाणा में भी 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए अभी सख्ती रहेगी। कई राज्यों ने लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया है। साथ ही इस बार नई पाबंदियां भी हैं। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन, मेट्रो बंद रहेंगे। राजस्थान में 24 मई और हरियाणा में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। देखिए 8 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, किस तरह से अब राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। कई जगहों पर सख्ती भी बढ़ी है। दिल्ली में अब मेट्रो भी बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश में 17 मई तक सख्ती रहेगी, लॉकडाउन बढ़ाया गया है। उत्तराखंड में भी 18 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया। 17 मई तक हरियाणा में भी लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। और कोरोना कर्फ्यू में सख्ती बढ़ी है। राजस्थान में भी, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक और मिजोरम में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। तो आज से दिल्ली के अलावा देश के 7 राज्यों में कोरोना से जुड़ी हुई नई पाबंदियां लागू होंगी। देश में कोरोना के मामले भले ही कम ना हो रहे हों, लेकिन कई राज्यों के हालात जरूर सुधरे हैं। सरकार ने एहतियातन नई गाइडलाइन जारी की है। कई जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू होने जा रहा है। देश में कोरोना संकट की दूसरी लहर को रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरोना से जुड़ी नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। कुछ राज्यों में नई पाबंदियां लागू हुई तो कुछ राज्यों ने पुरानी पाबंदियों को ही बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में हालात ये है कि यहाँ हर घंटे कोरोना से 11 मरीजों की मौत हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी दिल्ली में 17 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। कोरोना के केस कम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि आज से दिल्ली मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई है। दिल्ली में जारी लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शादी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। घर या कोर्ट में शादी की इजाजत होगी, लेकिन इस दौरान
20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। यूपी में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 30 अप्रैल से लागू किए गए कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लखनऊ मेट्रो सेवा 16 मई तक बंद रहेगी। आज से यूपी के अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, शाहजहांपुर और गौतम बुद्ध नगर जिले में टीकाकरण शुरू हो रहा है। उत्तराखंड में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राशन की दुकानें केवल 13 तारीख को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने ट्विटर पर लिखा, 10 मई से 17 मई तक महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। पिछले सप्ताह हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 मई से 10 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें और सख्त हो गई हैं। ये बंदिशें 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। हिमाचल में रोजाना जरूरत और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी दिन में 3 घंटे ही खुलेंगी। इसका वक्त निर्धारण जिले के डीसी करेंगे। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए नए प्रतिबंध लगाए हैं। राजस्थान में आज से लेकर 24 मई की शाम 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। 31 मई तक शादी समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर राजस्थान के लोगों से अपील की है। सीएम ने कहा है कि लोग पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से लॉकडाउन का पालन करें। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस बल थाने और चौकी स्तर पर फ्लैग मार्च करे। कर्नाटक में आज से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 47,930 नए मामले मिले हैं। इस दौरान कर्नाटक में कोरोना से 490 मरीजों की मौत हुई। शनिवार को पीएम मोदी ने सीएम येदियुरप्पा से फोन पर बातचीत भी की थी। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मिजोरम में आज सुबह 4 बजे से 7 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है। कोशिश ये है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति को रोका जाए, लेकिन इस कोशिश में लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि देश भर में राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति क्या है। सबसे पहले लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, साथ ही तमिलनाडु, मिजोरम, इन राज्यों में अलग अलग तारीखों के लिहाज से लॉकडाउन लगा हुआ है। अब बात नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की करें तो इनमें पंजाब है, लद्दाख है, गुजरात है, तेलंगाना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जहां आंशिक तौर पर लॉकडाउन है। आंशिक तौर पर लॉकडाउन कहां कहां है ये आपको बता देते हैं। यूपी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, असम, यहां पर आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.